कपकेक के साथ जो लाइनर होते हैं उनका उतरना कितना नुकसानदेह और कितना फ़ायदा है। कई स्टूडेंट या होम शेफ़ जो है ना इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान होते हैं कि कपकेक का जो लाइनर है वो जब उतारते हैं तो उसका कपकेक का जो स्पंज होता है ना वो लाइनर के साथ ही चिपक जाता है। और ये क्यों ऐसे होता है? जबकि हम बेकरी से लेते हैं तो वो इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ एक चीज़ पहले मैं ये बता दूँ कि जो आप कपकेक बनाते हैं बेकरी पे, बेकरी वाले कपकेक बनाने की जो रेसिपी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी वो दूध, दही, तेल जैसे कि एक नॉर्मली स्पंज बनता है उस तरीके से नहीं बनता। वो बनता है जैसे कि ड्राई फ्रूट केक बनता है, आलमंड केक बनता है, या वो जो बेकरी वाले टी केक बनाते हैं वो उस रेसिपी से बनाया जाता है। और वो उस रेसिपी से बना हुआ जो कप केक होता है ना वो लाइनर के साथ नहीं चिपकता, और आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि वो पेपर जो है ना खुद से ही उतर रहे होते हैं। तो वो रेसिपी ही अलग होती है। अच्छा, जिस रेसिपी के अंदर हम दूध, दही, तेल इस तरह की चीज़ें डाल के उससे जो कपकेक बनाते हैं, वो कपकेक लाइनर के साथ चिपकते हैं। एक तो है कि थोड़ा-सा चिपकना कि उसके साथ चिपका रहे, तो एक होता है कि बहुत ज़्यादा चिपक जाना। अगर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि यानी कि आपने कपकेक उतारा और वो कपकेक टूट के ही लाइनर के साथ लग गया। तो इसका ये है कि आप जो कपकेक है ना वो सही से बेक नहीं हो रहा, यानी कि वो कच्चा रह रहा है, प्रॉपर सही से उसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा। तो उसका अपना टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी कि अगर आप 180 पे बेक कर रहे हैं तो 190 कर लें, यानी 10% आप जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ताकि जो है ना उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले, वो सही से बेक हो सके। एक चीज़ ये, और दूसरा, अगर थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आप कपकेक के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई एसिंग करनी है या फॉन्डेंट के टॉपर लगाने हैं या कपकेक को ऐसे टेबल के ऊपर सजाना है, तो फिर आपकी पूरी कोशिश हो कि कपकेक के साथ जो लाइनर है ना वो उतरे नहीं। अगर लाइनर उतर गया तो आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे तो वो लाइनर दोबारा उसके साथ चिपकेगा नहीं। अगर चिपकेगा तो फिर उसकी वो लुक नहीं रहेगी। तो कपकेक जो है ना, जितने भी ये डेकोरेटिव कपकेक होते हैं इनके साथ लाइनर का चिपके रहना ही इसकी खूबसूरती है। बाकी थोड़ा बहुत जो अगर कस्टमर आपको कंप्लेन करता है तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का तो ख्याल कर ले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो उसकी अपनी फिक्र नहीं करनी। यही बात है कि कपकेक जब तक इसके साथ चिपका रहेगा लाइनर, तब तक कपकेक की खूबसूरती बरकरार रहेगी। तो कुछ लोग जो है ना उसको ऑयल के साथ या किसी चीज़ के साथ ग्रीस करने की कोशिश करते हैं कि ग्रीस करके फिर हम जो है ना वो करेंगे और वो नहीं चिपकेगा, तो ये गलत बात है और ये आपको नहीं करना चाहिए। एक तो ये होगा कि जब आप उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, मतलब कोई भी चीज़ लगाएंगे, तो ये कपकेक की एक लाइनें जो आ रही होती हैं, जो मुड़ा सा होता है, वो लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मतलब कि उसकी खूबसूरती इसी में होती है कि वो कर्व्स जो है ना जो आ रहे होते हैं वो उनको आना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर आप इस वजह से ऑयल ग्रीस कर रहे हैं कि ये इसके साथ चिपके ना, तो फिर भाई आप अपने जहन में ये बात भी रखें कि अगर ये लाइनर कपकेक से उतर गया तो फिर इसकी जो डेकोरेशन है, जो इसकी जो लुक है, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से गुरेज करें। और अगर आपका थोड़ा बहुत इस तरह का हो रहा है तो उसको होने दें, ये होना है। और ये रेसिपी इसी तरह से ही बनी है कि ये थोड़ा बहुत लाइनर जो है इसके साथ चिपका रहे और खुद से उतरे नहीं। अगर खुद से उतर गया, यानी कि आपको काम कर रहे हैं, एसिंग लगा रहे हैं, फॉन्डेंट लगा रहे हैं, आपने यूँ पकड़ के यूँ रखा और उसका लाइनर उतर गया, तो फिर आप जो मर्जी कर लें वो नहीं चिपकेगा। अगर चिपकेगा तो उसकी लुक नहीं रहेगी। बाकी ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी बेकिंग फास्ट फूड के मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर बेकिंग को सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, आपको नहीं समझ आ रही, कोई मसला हो रहा है, तो इसी नंबर पे आप मुझे अपनी वीडियो का क्लिप या ओवन जो भी मसला है वो आप डिस्कस कर सकते हैं।